मेरा नाम गस है और यह मेरी कहानी है। ये तब शुरू हुआ जब मैं 15 साल का था। ये सब गर्मियों की छुट्टी में शुरू हुआ। मेरे दोस्त जैक ने कहा कि वो जॉन और मार्को के साथ 3 दिनों के लिए अपने गोवा वाले फार्म हाउस पर घूमने जा रहा है। क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगे? मैंने अपनी माँ से जाने के लिए पूछा और उन्होंने भी मुझे हरी झंडी दे दी। मैंने अपना बैग पैक किया और अपनी फैमिली को टाटा बाय बाय बोलकर निकल गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो जैक की माँ ने हमें घर की बनी पीनट बटर कुकीज खिलाई। उसके बाद हम सभी झील में तैरने गए और रेत में वॉलीबॉल खेला। हमने खूब मजे किए। फिर मुझे एक ख्याल आया और मैंने बोला कि क्यों ना हम सब जंगल में एक एडवेंचर पर चलें। तभी जैक ने बोला कि बाहर बहुत अंधेरा है, क्या हम इस एडवेंचर को दिन में नहीं कर सकते? जॉन ने बोला इसमें क्या मजा है। तभी मार्को जाने के लिए तैयार हो गया। हम सभी ने सिर हिलाकर सहमति दी और बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। जैक को एक लालटेन मिली, मार्को और मुझे टॉर्च मिली, जॉन को फायर सिलेंडर और एक लाइटर भी मिला। मैंने बोला कि लाइटर तो ठीक है, लेकिन ये फायर सिलेंडर? तभी मार्को ने बोला कि हम सब नहीं जानते कि उस जंगल में क्या है। इसके बाद हम सब एक के पीछे एक दरवाजे से बाहर जंगल में चले गए। अचानक हमें अपने राइट में समुद्र की तरफ से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। लगभग 5 मिनट के बाद हम डरने लगे क्योंकि अब वो आवाज़ हमें काफ़ी पास से सुनाई दे रही थी। हम सभी ने एक घेरा बना लिया ताकि हम देख सकें कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी हमने एक आदमी को ज़ोर से चिल्लाते हुए सुना। अब वो आवाज़ हमारे काफ़ी करीब से आ रही थी। जब मैंने टॉर्च घुमाकर देखा तो मैं डर गया। मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी बीच में खड़ा होकर अपने हाथ में कुछ लेकर चांद को घूर रहा था। मैंने अपने दोस्तों को दिखाया। अभी मार्को ने किसी चीज पर जोर से अपना पैर रख दिया, जिससे उस आदमी का ध्यान मार्को की तरफ चला गया। फिर उस आदमी ने हम सबकी तरफ देखा और उसने दिखाया कि उसके हाथ में क्या है। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई। उस आदमी के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो तेजी से हमारी तरफ आया और हम पर हमला करने लगा। हम सब तब तक डरे हुए थे जब तक कि जॉन हमारे सामने नहीं आ गया। उसने उस आदमी के चेहरे पर फायर सिलेंडर छिड़क दिया, जिससे वो आदमी कुछ देर के लिए अंधा हो गया। हम सब तुरंत फार्म हाउस की तरफ भागे। हम सब थके हुए और काफी डरे हुए थे। हमें डर था कि वो आदमी हमें फिर से न ढूंढ ले। हमने पुलिस को ना बुलाने का फैसला किया। मैंने और मेरे दोस्तों ने जैक की माँ से अगले दिन घर ले जाने की बात बोली और वो मान भी गईं। मैंने कभी भी ये बात अपने मम्मी पापा से शेयर नहीं की क्योंकि वो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। मैं अक्सर इस कहानी को याद करता हूँ और खुद से पूछता हूँ, अगर जॉन उस दिन फायर सिलेंडर लेकर नहीं आता तो क्या होता? क्या होता अगर उस आवाज़ की तरफ मैंने अपनी टॉर्च नहीं घुमाई होती?